सामने पिलर पर जो आपको खून के निशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश थी साथियों। बहुत बड़ी साजिश होने वाली। बार बार अपने बयान बदल रहा है, ना आइडिया दिखा रहा है। कभी अपना नाम खुजान भट्ट बताता है, कभी ख्वाजा भट्ट बताता है। अभी इसका यही मालूम नहीं ये पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है कि भारत का है, घुसपैठिया है, आतंकवादी है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। इसने पूरा तांडव किया है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की है मंदिर के अंदर, मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया है। अभी जांच। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, बहुत ज्यादा काम की खबर है साथियों आपके लिए। मेरा शुरुआत में ही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गांव तक खबर पहुंचनी चाहिए साथियों ये। और खबर बाबाओं को लेकर है, बहुत ज्यादा जरूरी खबर है हमारे समाज के लिए। साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर, बल्कि हमारा जो उत्तर भारत विशेषकर, यहां हर गांव के अंदर डेरे हैं, मठ हैं, समाधियां हैं, मंदिर हैं और कहीं पर कुटिया हैं। हर एक गांव में मिलेंगे। यहां तक कि हमारे तो काफी सारे खेतों में भी कुटिया हैं, मंदिर हैं और वहां पर कोई न कोई बाबा या श्रद्धालु या फिर वहां जो सेवा करता सेवादार, कोई न कोई उनके अंदर रहता है। बहुत बड़ी घटना हमारे क्षेत्र के अंदर घटी है साथियों। बहुत ही जरूरी खबर है, आप खबर देखकर चौंक जाएंगे। ये वीडियो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और बहुत जरूरी है और ये काम आप सब लोगों को करना है, जो मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथियों, जो मैंने बताया कि हर गांव के अंदर मंदिर हैं, कुटिया हैं, डेरे हैं, मठ हैं, कहीं पर आसन बोलते हैं, कहीं माता के मंदिर हैं, अनेकों सारे मंदिर होते हैं हर एक गांव में और वहां पे कोई बाबा, कोई सेवादार। साथियों, गांव ब्याना खेड़ा के अंदर कई दिनों से साधु के भेष में एक घुसपैठिया, हाँ घुसपैठिया, अभी जांच का विषय है। वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो पाकिस्तान का भेजा हुआ जासूस भी हो सकता है और वो बहुत बड़ा कोई आतंकवादी भी हो सकता है। अभी उसकी जांच होगी, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाबा के भेष में गांव ब्यानाखेड़ा के अंदर प्रांचीपुरियों का बाबाओं की 4 बड़ी ब्रांचें हैं। नाथ, जो आपने डेरा काला पीर का देखा, जो अभी विवाद चल रहा है, वह नाथों का डेरा है। उसके बाद आता गिरी समाज, उसके बाद आता है पुरी समाज, एक दास, मतलब ये 4-5 बड़े बड़े पंथ हैं। और जिस डेरे की मैं बात कर रहा हूं, ये पुरी समाज का डेरा है, पुरी साधुओं का डेरा है। और वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति, जो गांव वालों का कहना है, जो नाम उसने बताया, अभी पुलिस जांच करेगी, पुलिस को सौंप दिया गया। उससे जब आइडिया मांगी गई कि आप अपनी आईडी दीजिए, उन्होंने बहुत एक पे एक झूठ बोले, आईडी नहीं दी और अपना नाम उन्होंने ख्वाजा भट्ट बताया है। ख्वाजा भट्ट नाम कुछ उसने बताया अपना, लेकिन अभी उसने आईडी ही नहीं दी है। अभी पता ही नहीं है वो ख्वाजा भट्ट है, कोई और है, वो कहां से है, यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, बंगाल से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से, कहां से है। जब उसकी आइडिया मिलेंगी, पुलिस की पूरी जांच हो जाएगी, तब जाकर मालूम चलेगा कि एक्चुअल में वो है कहां। अब मैं पूरी घटना आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल वो कुछ समय से, महीना 2 महीना से, वो हमारे गांव के अंदर बाबा प्रांचीपुरी का मंदिर है, वहां पर वो बाबा के भेष में रह रहा था। वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बाबा हूं और मैं मंदिर की सेवा करूंगा, मैं समाधि स्थल की सेवा करूंगा। फिर एकाएक गांव वालों की उसकी करतूत पर डाउट हो जाता है कि ये तो कुछ और लग रहा है, ये तो एक्टिविटी उसकी डाउटफुल थी। तो गांव वालों ने जब लगा कि इसकी एक्टिविटियां डाउटफुल है, गांव में ये ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, गांव के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी कर रहा है, तो तब जाकर गांव वालों ने उसको निकाल दिया, उसको डेरे से भगा दिया और वो चला गया। तब तो उसके बाद वह 2-3 दिन बाद
एक का एक रात को आता है डेरे के अंदर, रात को, अंधेरी रात में। और वहां डेरे के अंदर एक बाबा जी पहले से रहते थे। उस दिन वो बाबा जी डेरे के अंदर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। और वहां पर गांव का एक लड़का, बाजीगरों का लड़का, उसको वहां गांव वालों ने डेरे की सुरक्षा के लिए समाधि स्थल पर रात को सोने के लिए उसको बोल रखा था। वह वहां पर आता है और वहां पर वह उसको पीटता है, उसके साथ मारपीट करता है और उसको डेरे से भगा देता है। तो वह डर का मारा डेरे से भागकर आ जाता है। और उसके बाद गांव का एक वाल्मीकि समुदाय का लड़का वहां पर जाता है, उस पर भी वो हमला कर देता है, अटैक कर देता है। छत पर चढ़ जाता, ऊपर से पंखा मारता, कोई पुराना पंखा पड़ा होता है, उसको भी चोटें आती हैं। बाजीगरों के लड़के को भी चोटें आती हैं। अब आप आगे के वीडियो में आपको मैं विस्तार से सारी चीजें बताऊंगा। देखिए वो क्या क्या करतूत कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, उसकी एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सामने आपको जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये बाबा प्रांचीपुरी महाराज का समाधि स्थल है। और बहुत पुराने समय से ये गांव बेनाखेड़ा के अंदर, देखिए आप यहाँ पर आपको सामान बिखरा हुआ नजर आए, कूलर पड़ा है, और ये देखिए आप रसोई के अंदर ये फ्रिज पड़ा है, सारा सामान इसने तोड़ फोड़ दिया है। अब सारी चीजें हम दिखाएंगे। अंदर चलिए, ये रहने के लिए कक्ष साधुओं के लिए, इसमें भी सारा सामान बिखरा पड़ा, यहाँ पर भी इसने पूरी तोड़ फोड़ की है, मूर्तियां वगैरह तोड़ दी हैं, फोटो वगैरह थी साधुओं की वो तोड़ दी हैं। इसके बाद और ये सामने बैठा है, ये देखिए, ये जो सामने बैठा है, ये सारी करतूत इसी शख्स ने की है। और ये घुसपैठ ही आया, अभी पुलिस लेके गई है, इसको जांच होएगी कि आखिर में ये है कहां का। देखिए अभी भी ये फुल नशे में है, इसको किसी प्रकार का होश नहीं है। जो पुलिस हमें कहती है कि हम कोई नौकर रखते हैं, कोई कर्मचारी रखते हैं, कोई खेत में काम करने वाला रखते हैं, तो आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, उसकी आईडी लीजिए और पुलिस में जमा कराइए। उस वक्त हम इन चीजों को अनदेखी कर देते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब इसकी करतूत देखिए आप, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये सिद्ध महाराज बाबा प्रांचीपुरी महाराज की फोटो है, मूर्ति है। और इसको भी खंडित करने की इन्होंने कोशिश की। सामने अखंड ज्योत थी, इसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। ये देखिए कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये इसने शीशा तोड़कर मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया। उसके बाद चोट लगी, खून आ गया, खून यहां पर इसने पहुंच दिया है। देखिए खून के निशान बना दिए इसने मंदिर के स्तंभ के ऊपर, पिलर के ऊपर। बहुत ज्यादा इसने गिरी हुई हरकतें की हैं, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया है। और जब गांव वालों ने इसकी करतूत को पकड़ा, फिर यह ढोंग रचने लगा। गांव की तरफ से पुलिस को इतला दी गई और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। और मौके पर आकर पुलिस प्रशासन ने भी देखा, पुलिस प्रशासन भी चौंक गया। जिस प्रकार से बातों को बार बार घुमा रहा था, कभी कुछ कह रहा था। जब पुलिस ने इनसे आईडी मांगी तो ये बातें बनाने लग गया, बहाने बनाने लग गया। तो पुलिस को इसकी एक्टिविटी पर डाउट होया। उसके बाद पुलिस ने गांव वालों को भी सचेत किया और पुलिस ने कहा कि कब से रह रहा है, सारी चीज़ों की जांच की। और जिस प्रकार से इसने कहानियां सुनाई हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई हैं, उसके बाद पुलिस को डाउट है कि ये कितना भी बड़ा अपराधी हो सकता है, आतंकवादी भी हो सकता है, ये पाकिस्तानी भी हो सकता, बांग्लादेशी भी हो सकता, रोहिंग्या भी हो सकता है। ये कितना भी नुकसान कर सकता था, गांव में किसी भी प्रकार का नुकसान कर सकता था, किसी को किडनैप कर सकता था, बच्चे को किडनैप कर सकता था, महिलाओं के साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, गांव में कोई और बड़ी घटना हो सकती थी, ये बम भी लगा सकता था गांव में। इस आदमी के इरादे अभी जब पूरी जांच होगी तब मालूम चलेंगे कि आखिर यह क्या करने के लिए आया था, इसका एजेंडा क्या था, इसको किसने भेजा था, इसके आका कौन है। ये सारे जांच के विषय हैं। परंतु साथियों, हमें इन चीज़ों पर बार बार ध्यान देना होगा। जिस प्रकार पुलिस कहती है कि हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, पुलिस कहती है कि आप किसी भी कर्मचारी को रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन कराइए, पुलिस वेरिफिकेशन, उसकी आईडी पुलिस में जमा कराइए। आप कोई भी डेरे में, आपके गांव में कोई भी व्यक्ति बाहर का रह रहा है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। हम लेकिन उन चीज़ों की अनदेखी कर देते हैं, परंतु हम बहुत बड़ी गलती करते हैं साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सबक
इससे सबक सीखो, इससे गलतियों पे काम करो कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो साथियों, अब पुलिस इसको अपने साथ लेकर गई है और पुलिस हर पहलू से इसकी जांच करेगी, हर एंगल से इसकी जांच करेगी कि ये कौन है, किसने इसको भेजा है, ये कहाँ से आया है, क्या इसका एजेंडा था, क्या यह करना चाहता था। इसने जो अपनी नाम बताया, इसने अपना नाम बताया खजान भट्ट, और पुलिस को भी डाउट है, लोगों को भी डाउट है कि ये 100% मुस्लिम है, परंतु जांच का विषय है। और आइडिया ये अपनी दिखा नहीं रहा, बार बार मांगने पर ये गोल गोल घुमा रहा है, कुछ भी सही बात नहीं बता रहा है। इसने बाबा को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है, गांव वालों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और इसके हाथ में चोट लग गई जब इसने वहां पर कांच को तोड़ा, मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की, और उसके बाद जिस प्रकार से इसने ब्लड को वहां मंदिर के स्तंभ पर पहुंच दिया, अभी पुलिस लेकर गई है।